अगले 5 सालों में कितना हुआ विकास? अगले 5 सालों में कितना होगा विकास? प्रधान उम्मीदवारों के वादे और इरादे बताएंगे हम। नमस्कार, फ्रेंड न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राफे अंसारी। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और जो चुनावी प्रत्याशी हैं वो खुलकर चुनावी मैदान में आ गए हैं। मैं इस वक्त कोतवाली ब्लॉक की ग्राम पंचायत तारापुर में मौजूद हूं। अगर बात की जाए इस ग्राम पंचायत की तो यहाँ पर 3 गाँव की एक ग्राम पंचायत है, जिसमें तारापुर, बांसवाला और जो ढेला है रसूलपुर मिठे उर्फ ढेला वो भी इसमें इंक्लूड है। मेरे साथ ही यहाँ पर एक प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं इस ग्राम पंचायत का समीकरण आपको बता दूँ। यहाँ पर लगभग 1700 मतदाता हैं। जो इस बार 19 तारीख को जो मतदान होना है, जो दूसरे चरण का मतदान है, उसमें 1900 लगभग 1700 मतदाता यहाँ पर अपना वोट डालेंगे। और जो चुनावी मैदान है उसमें काफ़ी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या अलग रहने वाला है, क्या खास होगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, फ्रंट न्यूज़ में। नमस्कार मैडम। तो इस बार के चुनावी मैदान में किस किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं? क्या विकास मुद्दा रहेगा या जातिगत आधार पर जो मतदाता वोट देते हैं, क्या वही आधार रहेगा? नहीं, देखो, जातिवाद का तो कुछ नहीं। जब हमारी ग्राम पंचायत है तो सभी का विकास होना है। सोच अपनी ये है कि कुछ अच्छा करना। पिछली बार हमारे पापा जी प्रधान रह चुके हैं और काम था हमारे और भी काम हो गए। बाकी ग्राम पंचायत तारापुर में वो रोड का काम ज़्यादा हुआ था और इस बार भी कुछ अच्छा विकास करने की और अच्छी प्रयास हुआ। जिस तरह से आप युवा हो, युवाओं का एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं युवा जो रहते हैं इस फील्ड में कहीं ना कहीं राजनीति में पीछे रहते हैं, लेकिन आपका एक सराहनीय कदम है कि आप युवा होकर इस फील्ड में आए, आपने राजनीति को अपनाया और आप प्रधान बनकर गांव की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जनता का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, क्या लोगों का किस तरह से समर्थन मिल रहा है? हाँ, ये तो बात है। बहुत लोगों ने सपोर्ट भी करा है कि नए युवा हैं। और खैर हमारी ऐसी बात हुई है, गांव बस्ती में भी बहुत अच्छे लोग मानते हैं और बहुत सम्मान के साथ में है अपना। जिस तरह से सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो तो वृद्धावस्था पेंशन हो और तमाम योजनाएं होती हैं। गांव में प्रधान चुनाव से पहले तमाम वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद करीब करीब भूल से जाते हैं। तो आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधान बनने के बाद आप भी उसी ढर्रे पर चलोगे? नहीं, वो तो गलत है भूलने की बात। आदमी को जब पंचायत में चुना जाता है तो उसे अच्छे कार्य करने चाहिए और के गरीब व्यवस्था जो होती है उनके लिए ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जब आप प्रधान बनेंगे तो आखिर गांव की क्या समस्याएं जिन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे? आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी जो जिन्हें दूर करने का आप प्रयास करेंगे? जो आप जनता के बीच जा रहे हो, जनता से वादे कर रहे हो, क्या मुद्दे हैं वो? मुद्दे कुछ जैसे कि कुछ पेंशन वगैरह है और कुछ बहुत काम, कुछ रोडें भी हैं, इनका विकास करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है। गांव में सफाई की व्यवस्था है, सड़कें हैं। गांव में अगर सफाई की बात की जाए तो आपके गांव की सफाई हमने देखी है, काफ़ी बेहतर है। हमारे गांव की सफाई अच्छी है। हमारे गांव की सफाई अच्छी है। उसमें थोड़ा सा जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत तारापुर, उसमें थोड़ा हल्का है, मतलब जो रोड की व्यवस्था है थोड़ी कम है। हमारे जो मासू वाले में है वो भी कम है, उसमें भी होनी है। एक पहले जो थी ये अब सीट SC कैटेगरी के लिए आरक्षित हुई है। इससे पहले अगर बात की जाए तो काफ़ी प्रत्याशी जो थे वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब एक कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब एक रास्ता साफ हो गया है। अब कुछ प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं, तो आखिर इस बार का चुनाव किस तरह से टफ रहने वाला है और किस तरह से सरल रहने वाला है? देखो, ये तो आदमी के विचार की, अब कैसे हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो लोग हमारे तरफ को आएंगे। और वो ये ना, आदमी जिसे
पसंद कर ले। अगर किसी आदमी व्यवहार तो देख ही लेता है, पंचायत का हिसाब है, तो जिसका व्यवहार अच्छा होता है तो पब्लिक उसे सपोर्ट करती है, यानी कि काम करने में, और किस तरीके का आदमी रहने वाला है और करने वाला है। तो यही भाई जो विकास सुधार जो है और भी गांव हैं, जैसे अगर बात की जाए इस गांव से अलावा, तो 2 और गांव इसमें इंक्लूड हैं, इसी ग्राम पंचायत में आते हैं। चाहे बात की जाए तारापुर की, चाहे बांसवाला की, तो वहाँ पर मतदाताओं का किस तरह से रुझान देख रहे हैं, किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट तो देखो अच्छा है। जब हम लोग साफ साफ बात करना चाहते हैं, जब 4 आदमी खड़े होते हैं, 4 कैंडिडेट है, तो सभी का अनुभव पूरा रहता है अपना अपना, सभी आंकड़े अपने अपने पूरे जोड़ के रखते हैं। बाकी ठीक है, अच्छा है तारापुर से और अपने गांव से, बांसू वाले से भी है। बाकी क्योंकि 2 कैंडिडेट है, वो हमारे गांव है, हमारे गांव से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, युद्ध 10-5 उधर से इधर, इधर से उधर हो जाए। बाकी जो है मेन वो तारापुर का ही है। और जो विकास ज़्यादातर होना है तो वो हमारे बांसू वाले में और तारापुर में, मतलब रोडों का जब ज़्यादा मसला है तो वो हमारे बांसू वाले का और तारापुर का है। हमारे यहाँ तक करीब 1-2 रोड हैं जो बनने की है, और जो गरीब आदमी की ज़रूरत है वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 कैंडिडेट हैं, 2 हमारे गांव से, रसूलपुर डेल्ले से, और 2 बांसू वाले से। सभी आदमी, अब हमें भी लोग जानते हैं, उन्हें भी, क्योंकि पंचायत के हैं, सभी जानते हैं। जो आदमी अच्छा लगे आदमी उसे चुनो, विश्वास हो पब्लिक को जिस आदमी पे, तो उस आदमी को चुनना चाहिए। यो अपनी बात नहीं बोल रहे, जो हर आदमी के लिए बोल रहे, जो और जगह के लिए। जो आपकी ग्राम पंचायत के लोग हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि 19 तारीख को मतदान होना है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं संदेश बोला नहीं, मैंने कि हमारे लोगों ने जानते भी हैं कि व्यवहार भी ठीक है, और हमारे पापा जी ने 5 साल प्रधानी कर चुके हुए, और थोड़ी हमें भी उस तरीके से थोड़ी उनकी हमें थोड़ी नॉलेज मिली। बस हम यही करना चाहते हैं, मतलब जो आदमी अच्छा लगे तो उसी आदमी को सपोर्ट होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ एक प्रत्याशी जो युवा हैं और राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 19 तारीख के बाद किस तरह से समीकरण बदलेंगे, कौन यहाँ का प्रधान होगा और किसके खाते में हार आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन जीशान खान के साथ राफे अंसारी, फ्रंट न्यूज़, बिजनौर।